अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पार्ट। तो जी लास्ट पार्ट में आपने देखा कि हमने TDCB जीप रैली जो है वो विज़िट की, उसकी साइट जो कि दलूर स्टेडियम है। और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं किला दरावर के लिए। किला दरावर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं जी वहाँ जाकर कैसा माहौल हमें मिलता है।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे रश किस चीज का है इतना। हालांकि जीप रैली पीछे थी और ये सारा एरिया तो किला ड्राइवर का है, लेकिन हो सकता है लोग जो जीप रैली पर आते हैं वो यहाँ किला ड्राइवर का भी विजिट करते हैं। यहाँ पे बाइक राइडिंग का इतना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज़रा देखें ये एरियल व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना किसी भूल भुलैये में फंस गया हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ कहीं एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि वाकई हकीकत भी है कि मैं वाकई में एंजॉय कर रहा हूँ। ये बिल्कुल यानी कि एक ओपन एरिया है, कोई रोड्स यानी कि प्रॉपर नहीं है, आप जहाँ से आपका दिल करे आप मोड़ लो। जी आगे नहीं जा सकते, वैसे ही घूम रहा हूँ। किले तो बंद है। बंद है? हाँ जी। अच्छा, किला लॉक है। वैसे आप एंट्री नहीं करने दे रहे? सर लॉक लगा हुआ है सुबह से। आप मस्जिद जाने दे रहे? मस्जिद में जाने दे रहे हैं, लेकिन आप मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगानी पड़ेगी, मत देने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मोटरसाइकिल लेके घूम तो रहे हैं अगर
नहीं, आप चले जाए, आपको मना तो नहीं किया मैंने, ये कहा किला बंद है आप जाए। बस मैंने वैसे घूमना है, बस थोड़ा बहुत। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो जी ये हालात हैं किले के, आप देख लें एंट्री बंद की हुई है और लोगों का शुगर मेला लगा हुआ है इधर। अच्छा जी, अब हम ज़रा किला ड्राइवर के जो अंदरूनी हालात है वहाँ का जायज़ा लेते हैं। बाइक यहाँ पर पार्क की है और ये जो है ये मेन एंट्रेंस है ड्राइवर की, और ये सारी रिफर्निश्ड हुई है, सारी तामीर शुदा है। पहले तो यहाँ पे खंडरात थे, तो ये जो आपको मेरे सामने पिलर नज़र आ रहा है ड्राइवर का, ये भी सारा तामीर शुदा है। ये यहाँ पर है, इसके बिल्कुल पहलुओं में मेन गेट है ड्राइवर का, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का रश देख लें कितना ज़्यादा है। आम रूटीन में अगर आप यहाँ पर आएंगे, कोई भी आपको बंदा यहाँ पर मुश्किल से ही नज़र आएगा, मकामी लोगों के अलावा बहुत कम लोग होते हैं इस जगह पर। लेकिन क्योंकि ये जीप रैली का त्यौहार है, इसलिए यहाँ पे किला ड्राइवर बंद भी किया हुआ है। ये जो मेन गेट है किला ड्राइवर का, और किला ड्राइवर बंद भी किया हुआ है, और इस वजह से लोगों का काफ़ी यहाँ पर रश भी है। यही एक त्यौहार होता है यहाँ रेगिस्तान में जिसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रोड है, ये जो आपको ड्राइवर की मेन गेट पे लेके जाती है, जिसे अभी फ़िलहाल बंद किया हुआ है पुलिस ने। और यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बताने के काबिल है, वो ये कि यहाँ पर फॉरेनर्स भी काफ़ी आपको नज़र आते हैं। मुझे भी 2-3 फॉरेनर्स नज़र आ चुके हैं, क्योंकि जीप रैली है इसलिए वो जीप रैली में पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही जैसे लाहौर के फ़ोर्ट के सामने बादशाही मस्जिद है, ऐसे ही ड्राइवर फ़ोर्ट के सामने उसकी ड्राइवर मस्जिद है। इन दोनों का जो आर्किटेक्चर है वो भी आलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, इसके साथ एक और अहम बात जो है कि ये जीप रैली का फ़ेस्टिवल जो है ये हर साल फ़रवरी यानी कि दूसरे महीने में ये मुनक़द होता है इधर,
क्योंकि इसकी एक वजह है कि चोलिस्तान में आप सर्दियों में तो बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में आप यहाँ पर 5 मिनट भी यहाँ पर आप ठहर नहीं सकते, क्योंकि बहुत शदीद धूप होती है चोलिस्तान रेगिस्तान होने की वजह से। खैर अब तो जो हालात हैं यहाँ पे, जितनी हरियाली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो अब तो मेरे ख़्याल से चोलिस्तान भी ये नहीं रहा। यहाँ से थोड़ा सा काफ़ी आगे जाना पड़ता है, जो मैंने सुना है कि जहाँ से बिल्कुल रेगिस्तान का इलाका शुरू होता है। तो जी ये है किला दरावर के फ़ज़ाई मनाजिर, और ये मंज़र जो है ये आपको नज़र आता है जब आप किला दरावर की तरफ आ रहे होते हैं, यानी कि जो एक ही रोड आपको जो रास्ता है किला दरावर जाने का, उस तरफ से जब आ रहे होते हैं तो ये मंज़र आपको वहाँ से नज़र आता है। यहीं से तो आया हूँ मैं, इधर से। किस रास्ता है? अच्छा जी, इस एरिए में सिर्फ एक किला दरावर और मस्जिद ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक तीसरी चीज़ भी है जो कि देखने के काबिल है, और वो है नवाबों का मकबरा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और आलीशान भी है, जिसे मैं अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर सका। तो मैं ये वहाँ जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ दरअसल, कि किसी तरीके से बाईपास करके मैं वहाँ जा सकूँ, तो लेकिन अभी तक तो मैं नाकाम हूँ उसे ढूंढने में। तो लेट्स सी, शायद आगे कोई मुझे रास्ता मिल जाए। एक तो यहाँ पर सारे लोग न्यू हैं जो मुझे आसपास नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई साइन बोर्ड्स वगैरह बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी मदद आपके तहत ही सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा जी, इस खूबसूरत एरियल व्यू के साथ थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं किला दरावर की। ये किला दरावर नवाब ऑफ बावलपुर अब्बासी ख़ानदान के नाम से मुंसलिक है, और अब्बासी ख़ानदान की नवादरात और इनकी खिदमात और इनकी निशानियाँ आपको लातादाद मकामात में बहावलपुर में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा नवाब ऑफ बहावलपुर की खिदमत पाकिस्तान की क्रिएशन में भी बहुत आला मकाम रखती हैं।
ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो फ़िलहाल हम इस किले के बारे में बात करते हैं कि नवाब बिगनिंग में, शुरू में नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान वन एक अब्बासी थे। उन्होंने ये कैप्चर किया था फोर्ट 18वीं सदी में, क्योंकि ये फोर्ट जो था वो उनकी एक्सपेंशन में, जो वो अपनी सल्तनत को बढ़ा रहे थे, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट बेस लाइन था ये, क्योंकि उन्होंने इस एरिया में कंट्रोल अपना मजबूत करना था। इसलिए ये जो फोर्ट था ये एक इम्पोर्टेंट बेस लाइन था, इसलिए उन्होंने ये कैप्चर किया। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट गैदरिंग पॉइंट भी था, यानी कि जैसे टूल प्लाज़ा होते हैं, जैसे रोड्स होती हैं, ठीक है, तो ये चोलिस्तान में जितने भी कारवान्स, ट्रेडर्स के, तिजारत करने वालों के और घूमने फिरने वाले ट्रैवलर्स जो होते थे, उनका ये एक पासिंग था, एक रास्ता था, एक रोड थी कहा जा सकता है चोलिस्तान में। तो ये किला जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कैपिटल भी था भावलपुर स्टेट का, जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान वन अब्बासी ने कैप्चर करके इसे बनाया। तो उससे पहले की हिस्ट्री की बात करें तो ये हिंदू राजपूत जो थे उनके पास था, और उनका नाम था राय जचा भट्टी, ठीक है, जो हिंदू राजपूत किंग थे, और 9वीं सदी में उन्होंने ये किला तामीर किया था।
अच्छा जी, इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग अपने अख्ताम पर पहुंचता है। तो इस व्लॉग में मैंने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी कोशिश की कि मैं आपको किला द्रावर जो है, जो एक रिमोट एरिया कह लें, उसकी आपको मैंने मोटर व्लॉगिंग करके दिखाई और यहाँ के ड्रोन शॉट्स भी लिए ताकि आपको एरियल व्यू का भी अंदाज़ा हो सके। और इसके साथ ही मेरे लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था कि किला द्रावर का ये जो एरिया है जहाँ पे मैं अक्सर आता रहता था, तो आखिरी टाइम मेरे ख़्याल से 8 से 9 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पर, तो ये हरियाली बिल्कुल नहीं थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है कि अब यहाँ पर हरियाली काफ़ी आगे तक आ चुकी है और जो एक्चुअल रेगिस्तान जो है उसका नामो निशान अभी कहीं भी, यानी कि कंटिन्यूसली कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।